हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज फिर आ गया हूँ मैं पाइथन की सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए आगे के लिए। लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था, इनपुट मेथड। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के ऊपर। ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं, वही बताता हूँ ऑपरेटर्स। ठीक है, यहाँ गए, एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, नहीं फाइल बनाते हैं एक ऑपरेटर्स के नाम से। ऑपरेटर स्पेलिंग गलत हो जाए, हंसने की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेटर डॉट पी वाई, ऐसे गलत नहीं है, कोई बात नहीं। ऑपरेटर डॉट पी वाई ये बना लिया। ऑपरेटर पता क्या होता है, ऑपरेटर मतलब आपको कोई फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसके लिए कुछ सिंबल बनाए हुए हैं, जैसे कि प्लस माइनस, ये सारे ऑपरेटर्स हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं ना, ये सारे ऑपरेटर्स हैं। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। जितने भी टाइप के ऑपरेटर पाइथन में हैं वो सब मैं डिस्कस करूँगा अभी। वो आज की वीडियो में सब डिस्कस ना कर पाऊँ, एक ओवरव्यू दूंगा, आगे और भी वीडियो बना दूंगा मैं ऑपरेटर्स के ऊपर। अगर आज ना हो पाए तो, नहीं तो वीडियो ज़्यादा ही लेंदी हो जाएगी। चलिए देखते हैं ऑपरेटर। जैसे कि आप ना 7 + 8 करते हो, यहाँ नहीं, ये समझाने का ना सबसे मस्त ऑपरेटर समझाने का है, उसमें चलते हैं आज हम। पाइथन की आईडीएल में चलेंगे आज हम, वहाँ ना ऑपरेटर मस्त समझ में आएगा, क्योंकि ना इतना बार बार रन 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 करना नहीं पड़ेगा, मज़ा आ जाएगा। जैसे कि देखो ये 5 + 4, आपको पता है जो पाइथन का जो आईडीएल है ना, वो कैलकुलेटर की तरह यूज़ हो सकती है। 5 + 4 लिखा ना, देखना एरर नहीं आएगा। 5 + 4 9। यहाँ पर ऑपरेटर कौन सा है, प्लस, ये ऑपरेटर है, इसे ही कहते हैं ऑपरेटर। ऐसे 6 - 5 1, 6 × 5 30। ठीक है, ये होते हैं ऑपरेटर। ये थोड़ा सा हिंट मिल गया आपको, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऐसी जिन पे आप फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो वो ऑपरेंड्स होते हैं, कि 5 और 4, ये क्या है, ये ऑपरेंड्स हैं और ऑपरेटर इनके मिडल में है। ठीक है, ये हो गया बात ऑपरेटर्स होते क्या हैं। अब चलते हैं पाइथन के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। मैंने एक के लिए टेक्स्ट फाइल बना रखी है। आप जिसको भी अगर ये थियोरी चाहिए हो वो मेरे को कमेंट में अपना मेल आईडी दे दे, मैं उस पर मेल कर दूँगा। ओके, तो पढ़ते हैं। पाइथन डिवाइड्स द ऑपरेटर्स इन फॉलोइंग ग्रुप्स। ठीक है, तो कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं पाइथन में। 7 टाइप्स के मैंने यहाँ लिख रखे हैं, और इतने ही हैं और नहीं है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है, जो अभी मैंने बताया, अभी आगे देखेंगे। फिर है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक कौन से होते हैं, जो ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के काम आते हैं। असाइनमेंट कौन से होते हैं, जिनको नंबर हमें असाइन, जैसे कि इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ये सब असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर जो मैंने बोला, नहीं वो असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, वो तो कंपैरिजन ऑपरेटर, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा है, किसी भी वैल्यू को असाइन करें। जैसे कि मुझे असाइन कराना है x = 5, तो जो इक्वल टू है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। और भी असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, वो पढ़ेंगे। तो आगे हैं कंपैरिजन, कंपेयर करने के लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, बाकी थोड़ा सा बताता हूँ। लॉजिकल, आपने लॉजिक गेट्स पढ़े हैं, एंड, और, नोट, है ना, ये वाले जो ऑपरेटर्स हैं ये होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। एंड और गेट, इनका अलग अलग सिंबल है। एंड के लिए तो एंड ही है, और के लिए तो एक सिंबल है पाइपलाइन करके, ये वाला सिंबल। ठीक है, यहाँ पर ना मैं सिंबल सारे लिख देता हूँ एक बार। एक तो एंड का, ये एंड हो गया, और आपका और ये हो गया। और नोट के लिए मैं भूल गया, याद है मुझे, नोट के लिए बिल्कुल नहीं, नोट के लिए ये है, यही तो है नोट के लिए। ठीक है, ये हो गया सिंबल। ठीक है, ये आपका एंड और नोट के लिए। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इसके अंदर हैगा, इज़ और इज़ नॉट। मेंबरशिप ऑपरेटर, इन और नोट इन, ये सब है। बिटवाइज ऑपरेटर भी है, डिस्कस करेंगे हम आगे। सबसे पहले आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स डिस्कस करते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पाइथन के अंदर 8 टाइप्स के हैं, ये रहे सारे। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। 8 नहीं है क्या, 7 है क्या, 7 है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब शायद आप जानते होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। और ये मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है अगर नहीं पता तो आपको। डिवीज़न क्या करता है, क्वोशंट रिटर्न करता है डिवीज़न। तो मॉडुलस आपका रिमाइंडर रिटर्न करता है। एक्सपोनेंशिएशन क्या होता है, ये 2 की पावर 3 करना है, तो कैसे लिखेंगे हम पाइथन में, ये सिंबल यूज़ करके। ठीक
ठीक है, एक्सपोनेंशियल के लिए। अब फ्लोर डिवीज़न क्या है, फ्लोर डिवीज़न भी सेम है आपका इस डिवीज़न की तरह, बट ये डिफरेंस क्या है फ्लोर डिवीज़न और सिंपल डिवीज़न में, डिफरेंस ये है सेम डिवीज़न करेगा बट ये ना राउंड ऑफ कर देगा। मतलब जनरली ये राउंड ऑफ तो नहीं करेगा, समझ लो कि ना नेगेटिव वैल्यूज फ्लोट वैल्यूज़ को ना नेगलेक्ट कर देगा। आपने डिवाइड करा 10 डिवाइड बाय 3, क्या आना चाहिए 10 डिवाइड बाय 3, 3.33 समथिंग आएगा ना। तो ये क्या करेगा ना, ये 3 दे देगा सीधा आपको आंसर, सीधा 3। डिवीज़न तो फ्लोट में वैल्यू देगा क्योंकि 3.33 देगा, लेकिन फ्लोट डिवीज़न क्या करता है, सीधा नेगलेक्ट 3 दे देगा। बट अगर इनमें से आपके ऑपरेंड्स 10 डिवाइड बाय मैंने क्या करा था 3, अगर एक भी नेगेटिव है ना तो ये राउंड ऑफ करेगा। राउंड ऑफ भी कहाँ करता है, राउंड ऑफ भी ना आपको आगे लेके जाता है, पीछे नहीं लेके आता है। अभी देख लेंगे आगे। अब ना मैं चलता हूँ आइडियली में, वहाँ पर करके पता चलेगा। तो मैंने यहाँ पर अभी प्लस माइनस सब समझा दिया आपको, चलो दोबारा देख लेंगे। प्लस माइनस, प्लस क्या करेगा जनरली, मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ ताकि ना मुझे प्रिंट ना करना पड़े, टाइम बच जाए हमारा। प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर, ये हो गया आपका मल्टीप्लाई ऑपरेटर। अब बात कर लेते हैं डिवाइड ऑपरेटर की, ये हो गया आपका जनरल डिवाइड ऑपरेटर, ठीक है, इसने क्या कर दिया कोशेंट। अब बात कर लेते हैं हम मॉडुलस ऑपरेटर की, ये क्या करेगा आपको पता होगा, ये करता है रिमाइंडर। 5 डिवाइड 2, रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1, देखो इसने कर दिया रिमाइंडर, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेटर क्या था हमारा, एक्स पावर वाला। 3 की पावर 2 क्या होता है आपको पता है, 3 की पावर 2 नहीं पता क्या, 3 की पावर 2 9 होता है, 9 आना चाहिए ना, 9 आ गया। अब भाई अब क्या बच गया आपके, कितने ऑपरेटर हो गए, 1 2 3 4 5 6, लास्ट फ्लोर डिवीज़न। फ्लोर डिवीज़न यहीं पर तो दिख रहा है, फ्लोर डिवीज़न बच गया खाली, ठीक है ना, ये वाला बचा है बस। तो इसको कर लेते हैं हम, फ्लोर डिवीज़न समझाया क्या मैंने, ये क्या करता है सेम ये डिवीज़न ऑपरेटर की तरह है, बट फ़र्क क्या है यहाँ आप गौर करना, उसी को करता हूँ मैं। 4 डिवाइड बाई 2 करा था ना, इससे ना फ़र्क ज़्यादा आपको समझ नहीं आएगा शायद, हाँ बिल्कुल नहीं आएगा, ये तो डायरेक्ट डिवाइड हो गया। 5 डिवाइड बाई 2 से फ़र्क समझ पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। ये करा मैंने, देखो 2.5 है। अब अगर मैं फ्लोर डिवीज़न कर देता हूँ इसकी, 5 फ्लोर डिवीज़न 2, देखो 2 आया। ये क्या करता है, ये पॉइंट के बाद डेसिमल्स को नेगलेक्ट कर देता है फ्लोर डिवीज़न, बट आइदर अगर एक भी ऑपरेटर नेगेटिव वैल्यू है तो ये राउंड ऑफ कर देगा। सपोज मैंने लिखा -5, अरे क्या हो गया इसको, ठीक है, -5 लिखा, फ्लोर डिवीज़न करा 2 से मैंने। अब देखना ये 2.5 था ना, -3, ये मतलब कि जो भी नियरेस्ट वैल्यू होती है 0 के बाद की उस पर राउंड ऑफ करता है। ये नहीं कि अगर आपका 3.1 भी आना है ना आंसर तो ये 4 ही करेगा, पीछे नहीं जाएगा कभी भी। ये 3.1 का कैसे होगा, 3.1 का कैसे, एक बार चेक कर लेते हैं हम। 3.1 है ना, 3.1 का चेक करने का मतलब कि मैं देख रहा हूँ किससे डिवाइड करूँगा कि 3.1, हाँ 6.2, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा ना आजकल। 6.2 को अगर मैं डिवाइड करूँ 2 से तो क्या आना चाहिए, 3.1 आना चाहिए ना। तो ये 3.1 देगा क्या, ये तो पहले तो 3 दे देगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं है, 3 आ गया। बट अगर एक नेगेटिव ऑपरेंड्स है तो क्या होगा, तो अभी राउंड ऑफ करेगा और वो भी मैंने बोला नेक्स्ट पे जाएगा। तो क्या आना चाहिए, 3.1 आके 4 आएगा, देखो माइनस का 4 आ गया। ओके, ये हो गया फ्लोर डिवीज़न। आपको समझ नहीं आया होगा, दोबारा समझाता हूँ मैं फ्लोर डिवीज़न। फ्लोर डिवीज़न का फंडा क्या है, अब 5 डिवाइड बाय 2 जनरल करता था मैं तो 2.5 आता था, बट 5 डिवाइड बाय फ्लोर डिवीज़न करूँगा तो अब 2 आएगा, ये नेगलेक्ट कर देगा। और अगर दोनों ऑपरेंड में से एक ऑपरेंड अगर नेगेटिव है, एक ऑपरेंड अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, वो राउंड ऑफ कर देगा। अब 3 हो गया। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा हमारे सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब बात आती है असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। उससे पहले हम बात कर लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं पहले, असाइनमेंट से पहले। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और नोट, इसमें क्या होता है, एंड और नोट में करना क्या है, एंड और नोट में, एंड और नोट में क्या होगा ना आपका ना, जैसे कि आपको कंपैरिजन करने के लिए काम आता है। ये सपोज मान लो आपने कंडीशंस दी, एग्जाम्पल देखो ये क्या कर रहे हैं, रिटर्न ट्रू इफ़ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये सारे ना बुलियंस वैल्यू रिटर्न करनी है इनको, खाली
बुलियन वैल्यू। तो इसमें क्या होगा, देखो एंड में क्या है, वो ना ट्रू रिटर्न जब भी करेगा जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो। और में वैसे आप लॉजिकेट पढ़ के आए हो तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं पढ़ रखा उस केस में बताता हूँ मैं। तो और में क्या होगा, और में अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो वो ट्रू देगा। नोट में क्या होता है, जो भी आपने कंडीशन दी है उसका जो भी रिजल्ट आ रहा है, उसको रिवर्स कर देगा, रिवर्स द रिजल्ट, रिटर्न फॉल्स इफ़ द रिजल्ट इज़ ट्रू। अगर रिजल्ट ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर रिजल्ट फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। नोट ऑपरेटर ये हो गया। इसको चेक कर रहे हैं एक बार, आप चाहते हैं चेक करना, चलो चेक करते हैं एक बार हम। आइडियली नहीं खोलते हैं, ये ज़्यादा ही भर सी गई है ना, ऊपर रहेगा अच्छा रहेगा। तो देखते हैं हम, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 5। तो अब देखो, अब क्या करते हैं, ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करनी है। सिर्फ प्रिंट करा मैंने, चेक कर रहा हूँ क्या a 5 से बड़ा है, छोटा चेक कर लिया उसका मैंने, क्या a 5 से छोटा है। और फिर मैंने लगाया एंड ऑपरेटर, एंड अब मैं कंडीशन, क्या b छोटा है 4 से। अब देखो दोनों कंडीशन में एक कंडीशन क्या है, ये वाली कंडीशन तो ट्रू है, ए जो है छोटा है, और ये वाली कंडीशन फॉल्स है। तो अब मैंने क्या बताया था, एंड ऑपरेटर क्या करेगा, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी वो ट्रू करेगा। अब एक ट्रू एक फॉल्स है तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। देखो फॉल्स आ गया, ठीक है ना। अब दोनों को ट्रू करते हैं एक बार। अब मैंने लिख दिया क्या b 6 से छोटा है। अब दोनों कंडीशन ट्रू है, अब ट्रू कर देगा। ऐसे ही हम आपका और चेक कर लेंगे। और में क्या था, एक भी अगर ट्रू हो तो वो ट्रू कर देगा। अब b को पहले मैं फॉल्स कर दूँ, अब देखो इसने ट्रू कर दिया। अब अगर दोनों फॉल्स हुई और के केस में तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स, ठीक है। अब नोट चेक कर लेते हैं। सपोज प्रिंट, मैंने लगाया नोट लगाया, ब्रैकेट डाला। अब मैंने लिखा x तो वेरिएबल है ना, a, क्या a 5 से छोटा है। यस, a 5 से छोटा है तो क्या आना चाहिए, a 5 से छोटा है तो ट्रू आना चाहिए, बट उसका नोट कर रहा हूँ मैं ट्रू, तो फिर ट्रू का नोट फॉल्स आना चाहिए। देखो फॉल्स आ गया। ओके, शायद क्या आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को बैकवर्ड करो और देख लो दोबारा। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर। अब बात करते हैं हम अपने, दोबारा से आ जाते हैं हम अपने वहीं पर असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर कुछ नहीं होता है, असाइनमेंट वैल्यूज़ को असाइन कराने के काम आता है, ठीक है। तो कैसे असाइन कराने के काम आता है देख लेते हैं। हो क्या गया है मुझे, मैं कर क्या रहा हूँ। तो क्या असाइन कराने के काम आएगा असाइनमेंट ऑपरेटर। बहुत देर से हम यूज़ कर रहे हैं एक ऑपरेटर, तो a इक्वल टू 3 असाइन कराया ना। हम और भी तरीके असाइन कराने के, देखो a प्लस इक्वल टू 3। इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब जो ऊपर वाली स्टेटमेंट मैंने लिखी है, ये वाला असाइनमेंट ऑपरेटर जो लिखा है मैंने प्लस इक्वल टू, इसका मतलब है a इक्वल टू a प्लस 3। दोनों का मतलब एकदम सेम है। पहले a की वैल्यू 3 थी, फिर उसमें a की वैल्यू 3 ऐड हुई 6 हो गई, और अब a की वैल्यू में और 3 ऐड करी, अब इस वक्त a की वैल्यू 9 हो चुकी होगी। यकीन नहीं है मेरे ऊपर, मैं झूठ बोलता हूँ ऐसे, लेकिन चेक कर लेना तुम, ठीक है। 9 हो गई है, ये हो गया ये वाला असाइनमेंट। ऐसे ही आप सारे असाइनमेंट ऑपरेटर सेम होते हैं, जैसे कि माइनस प्लस वाला ऑपरेटर, a में से 2 माइनस कर दो, कर देगा सेम। ये किसके इक्वलेंट है, इक्वलेंट लिखूँ क्या, इतने बेवकूफ़ नहीं हो, लेकिन फिर भी लिखवा रही हूँ, लिखवा लो, ऐसे होता है ये इक्वलेंट इसका। अब अगर मल्टीप्लाई की बात करें तो वो भी वैसे ही है। तो ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर एक जैसे काम करते हैं, आप कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये सारे के सारे मॉडल्स भी वैसे ही काम करेगा, सबका इक्वलेंट लिखूँ क्या यहाँ पर मैं, इसका इक्वलेंट लिखता हूँ सबका इक्वलेंट। तो इसका इक्वलेंट क्या हो जाएगा, x प्लस 3। उसके बाद इसका इक्वलेंट लिखना चाहोगे तुम, तो इसका इक्वलेंट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू x माइनस 3, ठीक है। और फिर उसके बाद इसका इक्वलेंट लिखना चाहोगे तो क्या होगा, x इक्वल टू x इंटू 3।
और वैसे ही इसका होगा, ऐसे ही इसका होगा, सबका होगा। और नीचे आ जाते हैं आप ये असाइनमेंट ऑपरेटर एंड और नोट वाले, और ये ना बिट वाइज शिफ्ट है, बिट वाइज शिफ्ट राइट, बिट वाइज शिफ्ट लेफ्ट है, उसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, बिट वाइज ऑपरेटर पढ़ेंगे हम आगे तब। तो अभी एंड और ये क्या करेगा, ये एंड और नोट, ये सब ना बाइनरी वैल्यूज़ पे काम करता है। बाइनरी नंबर्स होते क्या है, बाइनरी नंबर्स की बात करेंगे हम ना, डिस्कशन करेंगे होता है कब, आगे की वीडियोस में बाइनरी नंबर्स पे, तब उसको भी देखेंगे, अभी छोड़ देते हैं। अब कंपैरिजन ऑपरेटर है, बिल्कुल यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम ये नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है गाइस। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ओके बाय।